तो कुल मिला के बात यह है कि सत्ता अब हमें कैसे दबाएगी। तो आपको मालूम है कि सत्ता अगर मुझे दबा भी दे तो उसके बावजूद एक चीज ऐसी मैं छेड़ चुका हूं जिसको सत्ता अब दबा नहीं पाएगी, और वो है 8 PM क्रांति। अब 8 PM क्रांति के संबंध में अब मैं सब खुल के बात करूंगा, बिल्कुल मतलब नाम भी लूंगा, WHO का भी लूंगा, वर्ल्ड बैंक का भी लूंगा, सबका लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन्होंने काम ऐसा किया है कि पहले तो मेरे फेसबुक पेज पे इन्होंने अटैक करवाया। अटैक करवाने के बाद फेसबुक पेज पे इन्होंने मेरी रीच घटाई। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से जो सखा ऑर्गेनिक पेज था उसकी एकदम रीच घट गई थी, लोग कम हो गए थे। लोग कम नहीं हुए थे, इन्होंने ये साजिशें हैं, ये सब जो कंपनियां हैं, ये फेसबुक हो गई, चाहे यूट्यूब हो गई, चाहे गूगल हो गई, ये सारी कंपनियां सरकार से मिलकर काम करती है, धंधा करती हैं, और ये राजनेताओं को भी फायदा पहुंचाती हैं, राजनेता इन्हें फायदा पहुंचाते हैं। हम लोगों के सामने सब एक झूठी झूठी बात बना दी जाती है। तो इन्होंने पहले उनके माध्यम से रीच घटाई। रीच घटाने का तरीका, नोटिफिकेशन मेरे बंद कर दिए, वो पोस्ट को इस तरीके से करवा दिया गया कि वो लोगों तक ना पहुंचे। कोई बात नहीं, हमने फिर देखा पेज बदला 8 PM क्रांति पे आ गए। 8 PM क्रांति पे जब हम आ गए पेज पे, आपने देखा फिर लोग उधर बढ़ने लगे। अब इन्होंने एक काम किया, आप लोगों को मैंने बोला है, स्पष्ट बोला है कि आगे चल के हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम जब 1 लाख हो जाएं तो 1 लाख लोग मेरे कहे पे विज्ञापन और ये सब देखेंगे, और उस विज्ञापन के जो पैसे आएंगे वो मैं आप लोगों को बांट दूंगा, और देश में एक जो है वो ऑर्गेनिक क्रांति को बढ़ावा देने का काम करूंगा। ये मेरा सीधा सा उद्देश्य था कि मैं ऑर्गेनिक क्रांति फैलाने के लिए लोगों को फंडिंग करूं, और फंडिंग के लिए ये मैं इसी तरीके का काम करने वाला हूं कि ऐड के माध्यम से पैसे लेके आप तक पहुंचाऊं। इन्होंने कल मेरे फेसबुक पे, उस पे यूट्यूब चैनल की तरफ से अब मुझे एक इंस्ट्रक्शन आई, यूट्यूब की तरफ से मुझे इंस्ट्रक्शन आई कि मेरा जो है वो यूट्यूब चैनल पे विज्ञापन का पैसा रोका जा रहा है। थोड़ा बहुत पैसा ही बनता है, ज्यादा नहीं बनता, 3-4 महीने में 7-8 हजार रुपए आता है। लेकिन अभी इन्होंने कई तरीके की चीजें शुरू करी कि आपके लोग जो हैं वो ऐड देख रहे हैं, और वो ऐड मतलब अपने तरीके से सिर्फ ऐड देखते हैं, बाकी वीडियो नहीं देखते हैं। तो आप जो है मतलब इस तरीके की चीजें कर रहे हो, ये गलत है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्या विज्ञापन देखना गलत है? क्या कोई आदमी विज्ञापन देख के इंटरटेन नहीं कर सकता? इंटरटेन का मतलब यही होता है। फिर इन्होंने हमारे कई वीडियो हटाए, कई वीडियो इन्होंने इसलिए हटाए, उस पर भेजा कि ये WHO जो है वो इस तरीके की चीज, आप उसके खिलाफ बोल रहे हो। कौन होते हो तुम ये डिसाइड करने वाले? कौन होते हो तुम ये डिसाइड करने वाले कि WHO जो है वो सही है कि गलत है? आप YouTube चैनल हो गया, सोशल नेटवर्किंग का कोई भी चैनल हो गया, सोशल मीडिया का कोई भी चैनल हो गया, वो मात्र हमें अपनी बात कहने का अधिकार देता है, लेकिन हमारी बात सही है गलत है इसको हटाने का उसके पास कोई अधिकार नहीं। अब जैसे आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे कि सरकार ने फेसबुक से पूछा सवाल कि तुम जो है बताओ कि ये किस तरीके से कर रहे हो, व्हाट्सएप बताए कि ये मैसेज कहां से शुरू हुआ। तो लोग कहते हैं देखो अब सरकार सख्त हो रही है इन चैनलों के ऊपर। कोई सख्ती नहीं है, ये हवा की बातें हैं। ये इन बातों से हमें डराने की कोशिश ना करें कि हम इसमें डर जाएंगे। पहली बात तो यह है कि यदि मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जो गलत है, मैं किसी तरीके की हिंसा फैला रहा हूं, तो उसमें सरकार हम पे केस कर सकती है। सरकार हमें केस करे, हमें जेल में डाले, लेकिन किसी भी चैनल को कोई अधिकार नहीं है कि मेरे वीडियो हटाए। और आप लोग भी ये बात ध्यान रखना, आप लोगों को पूरा हक है कि आप जो हैं ये बात कह सको कि हम सिर्फ विज्ञापन देखना चाहते हैं। अरे इंटरटेन तो किसी में भी होता है, विज्ञापन में भी तो इंटरटेन होता है, तो हम विज्ञापन भी देख सकते हैं। तो अब मैं एक बात कहता हूं कि वो वक्त आ गया है कि अब YouTube और इन सब चैनलों का बहिष्कार होना चाहिए, और बहिष्कार ही नहीं होना चाहिए। अगर हम स्वदेशी कपड़ों की मांग कर सकते हैं तो हम स्वदेशी चैनल की मांग क्यों नहीं कर सकते? अगर YouTube जो है इस देश में आके काम करता है, इस देश के लोगों को
अपने वीडियो दिखाता है, आपको वीडियो में ऐड दिखाता है, तो आप ये समझ लो कि ऐड से जो हजारों करोड़ की वो कमाई करते हैं वो हमारे देखने से करते हैं, और वो ऐड हम पे थोपे जा रहे हैं। फिर समझ लो, वो ऐड हम पे थोपे जा रहे हैं। ये हमारे मानवाधिकार का उल्लंघन है। जबरदस्ती हमें ऐड दिखाए जा रहे हैं। तो YouTube कह सकता है कि हम जो हैं वो स्किप लगाते हैं। अब मैं सारी बात कह रहा हूं जो मैं केस करने वाला हूं। अब मैं 10,000 करोड़ रुपए का मुकदमा ठोकने वाला हूं। YouTube को 10,000 करोड़ रुपए मुझे देने होंगे, और वो 10,000 करोड़ रुपए ऑर्गेनिक खेती की क्रांति में हमें लगाऊंगा। ऑर्गेनिक खेती की क्रांति में 10,000 करोड़ रुपए अगर मैं मुकदमे में जीतता हूं, तो मैं आज बेटा वादा करता हूं, चाहे तो आपको मैं एक एग्रीमेंट करके देने को तैयार हूं कि यदि 10,000 करोड़ मेरे पास आए तो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उसको लगाया जाएगा। मैं अपने पास रखने वाला नहीं हूं, मैं उससे 1 रुपए भी नहीं खाऊंगा। 10,000 करोड़ पूरे उसमें लगाऊंगा, और ये मैं करने वाला हूं। और मैं कहने वाला हूं, अब देश में स्वदेशी कपड़ों के साथ साथ, स्वदेशी बीजों के साथ साथ, स्वदेशी भोजन के साथ साथ अब मांग चलेगी स्वदेशी मीडिया की, स्वदेशी सोशल मीडिया की। और अगर जरूरत पड़ी तो अपना मैं स्वदेशी सोशल नेटवर्क खुद बनाऊंगा। यह वक्त आ गया है कि आप लोगों को, जिसे देखो कभी किसी के वीडियो हटा देते हैं, कभी किसी के वीडियो हटा देते हैं। तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि वीडियो तुम हटाओ? कैसे तुम हटा सकते हो? और मैं आपसे कहता हूं, आप सबसे कहता हूं, यहां कह रहा हूं, चलो फेसबुक पे कह रहा हूं। वो कहते हैं हमारी एआई बनी हुई है, वो एआई चेक कर लेती है कि यूट्यूब पे आप लोगों को किसी तरीके से जो है वो मोटिवेट तो नहीं कर रहे ऐड देखने के लिए। हाँ ठीक है, मैं ऐड देखने के लिए मोटिवेट कर रहा हूं, लिख के दो, तुम ये डालो लिख के, तुम मेरे जाके कमेंट्स करो यूट्यूब चैनल के ऊपर कि सखा जी हमें आपके वीडियो के ऊपर जो विज्ञापन आते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो विज्ञापन देख के हमारा डिप्रेशन दूर हुआ, वो विज्ञापन देख के हम खुश हो रहे हैं। अगर आपको वाकई ऐसा लगता है कि ऐसे आप होते हो तो लिख दो, जाओ वहां पे लिखो, और मैं आपको आधार बनाते हुए पूरे विज्ञापन के वीडियो डालूंगा, जिसे आप सब देखना। अरे विज्ञापन से धंधा करते हो, और हम अगर उसी विज्ञापन के माध्यम से लोगों का मदद करना चाहते हैं तो तुम्हें ऐतराज होता है। सच बात तो यह है कि ये जो मेरे ऊपर वीडियो हटाने की बात आई, YouTube के पास ये चीजें नहीं हैं। ये चीजें सरकार की तरफ से YouTube को कही जा रही हैं कि इसका वीडियो हटाओ, ये Facebook को कही जा रही हैं। यानी कि मैं सरकार की नजर में चुभ रहा हूं। और बाय गॉड, आज मेरे चेहरे की चमक देखो, मुझे वो चुभना अच्छा लग रहा है। मैं क्रोध में नहीं हूं, मुझे मजा आ गया। मुझे ग्रेस ऑफ गॉड की, मुझे इस योग परमात्मा ने समझा है कि वो माध्यम से सरकार की आंखों की किरकिरी बन रहा है। ये अब वक्त आ गया है, बहुत मजेदार। मैं तो यही तो था कि मैं चाहता था कि कम से कम एक बार तुम सखा को देखो, सुनो। तुम्हारा मतलब तुमसे नहीं, सरकारों से।